ठीक है, इसकी स्तंभ की छाया, ठीक है, छाया मतलब ये स्तंभ है तो इसकी छाया क्या होगी आपको इस तरह से इसकी छाया बनेगी। क्योंकि जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग की छाया नीचे बनती है ना, इस तरह से एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 1 मीटर रूट 3 गुनी है। मतलब क्या कि अगर आप स्तंभ की ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो छाया की जो लंबाई है वो 1/√3 गुनी है। ठीक है, किसके? तो ऊंचाई के, ऊंचाई क्या है x मीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण बताए। मतलब जो है जो सूरज है उसका क्या उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ठिठ्ठा मान के चलिए आपको, चलिए सी को ठिठ्ठा मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से ठिठ्ठा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपको, कर्ण, और ये हो गया आपका आधार जो कि छाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि आपको tan थीटा से चलना है, तो आप tan c बराबर कह सकते हैं, क्योंकि c कौन है, इसी को ठिठ्ठा हमने माना और ठिठ्ठा हमको निकालना है, बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं tan c बराबर tan c रखिए, अब लंब क्या है x मीटर, x मीटर, और आधार क्या है x मीटर बटे √3। ठीक है, इस तरह से आप क्या कीजिए, नीचे वाला को ऊपर कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको tan c बराबर लिख सकते हैं x मीटर इंटू √3 बटे x मीटर। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब x मीटर से x मीटर काट दीजिए। ठीक है, अब √3 में 1 से आप गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, tan c बराबर √3। अब जैसा कि आप जानते हैं √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आप लिख सकते हैं मान को, हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए tan c बराबर tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, c बराबर 60 डिग्री। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको, 60 डिग्री। अब यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको हमने बना लिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 9 का फर्स्ट क्या कहता है सवाल, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष से को स्पर्श कर रही है। मतलब समझ में आ रहा है, एक दीवार है, ठीक है, कितना लंबा, 15 मीटर ऊंचा, ठीक है, और एक सीढ़ी है जो कि 30 मीटर है। क्या है ये, 30 मीटर, और इस तरह से इसके सहारे, दीवार के सहारे लगी हुई है। ठीक है, दीवार को के ऊपरी सिरे को स्पर्श कर रही है। सीढ़ी भूमि तल से कितना डिग्री का कोण बना रही है। मतलब कि जब हम सीढ़ी को दीवार से लगाए हुए हैं तो सीढ़ी द्वारा कितना का कोण बन रहा है जमीन से, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको ठीठा लेना है, क्यों, क्योंकि यही कोण सीढ़ी बना रहा है जमीन से। इसके लिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और थीटा के सामने का क्या हो जाएगा, भुजा लंब। ठीक है, और समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हो जाएगा आपका बचा हुआ आधार। आपको किसकी किसकी जरूरत है, दो दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है। आपको मालूम है ना लंब और कर्ण किस में आता है, sin थीटा में, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो आप लिख दीजिए sin थीटा, थीटा की जगह पे आप c भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप कोण c से चल रहे हैं, इसके लिए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब क्या दिया आपको, 15 मीटर, और कर्ण क्या दिया आपको, 30 मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल, 15 दूनी 30, तो आप कह सकते हैं sin c बराबर
1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं साइन सी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, सी बराबर 30 डिग्री। मतलब कितना का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है सीढ़ी किसे? दीवार से लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने सवाल नंबर 9 का फर्स्ट सिद्ध कर लिया। अब चलते इसके दूसरे सवाल पे। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिएगा, काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। फिगर बनाइए, फट से आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल। चलिए सवाल नंबर 9 का सेकंड सवाल कहता है एक अर्धवर्धक स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंबा, खड़ा खंबा। ठीक है, 2√2 मीटर है, 2√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तथा उसकी परछाई की लंबाई, इसे जो परछाई बन रही है उसकी लंबाई कितना है? 2 मीटर है। प्रकाश का के स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। मतलब कोई प्रकाश अगर उस पर पड़ रही है तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। पहले एक त्रिभुज बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये आपका परछाई है, ये आपका स्तंभ है जो खड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है? आपको निकालना है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब समझ में आ रहा है ना? बताएं शुरू में क्या कि क्षैतिज अक्ष के ऊपर का जो कोण होता है उसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और क्षैतिज अक्ष के नीचे का जो कोण होता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, इसको थीटा के सामने वाला क्या मानिएगा? लंब, और ये क्या हो गया आपका? आधार। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार ना होगा। हाँ भाई, अब देखिए लंब और आधार किसमें आता है? देखिए आप तो tan में आता है, तो लगा दीजिए आप tan का फार्मूला, tan c बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब क्या है आपको? tan c का tan c रहने दीजिए, और लंब क्या है? 2√3 मीटर, और आधार आपका 2 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan c बराबर क्या आ गया? √3। अब √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं क्या? tan c बराबर tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल, c बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा है आपका परछाई? 60 डिग्री का कोण बना रहा है सर। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं। चलते इसके नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर